अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आम तौर पर जब भी बिहेव कर रहे होते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो हम एक ख़ास अंदाज से बिहेव करते हैं और वो अंदाज आम तौर पर प्रिडिक्टेबल होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी बड़े से बात कर रही हूँ तो मुझे किस तरह बात करनी है, अगर मैं क्लासरूम में बैठी हूँ तो मुझे कैसे बिहेव करना है, अगर मैं फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ बैठी हुई हूँ, अगर मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही हूँ, मीटिंग्स अटेंड कर रही हूँ, डेटा फॉर्मल, तो ये तमाम सिचुएशंस में हम एक ख़ास अंदाज में बिहेव करते हैं। और ये बिहेवियर के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं जो कि हमें हमारा कल्चर और हमारी सोसाइटी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हमारे डेली लाइफ बिहेवियर्स, हमारे एक्शंस, ये तमाम शेप्ड होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय आवर सोसाइटी एंड आवर कल्चर फ्रॉम विच वी बिलोंग टू। हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी हमारे बिहेवियर्स को शेप करता है। लेकिन तब क्या होगा जब अचानक से कोई ऐसा बिहेवियर सामने आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए और आप एक ख़ास अंदाज में बिहेव करें जो कि एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना हो, उस बिहेवियर को क्या कहेंगे और उसके पीछे कौन कौन से सिनेरियोज होंगे, इससे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आपके सामने टर्म इस्तेमाल हुई है कलेक्टिव बिहेवियर। कलेक्टिव बिहेवियर एक ऐसा ख़ास बिहेवियर है, एक ऐसा ख़ास ग्रुप बिहेवियर है दैट इज़ नॉट गाइडेड बाय द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट। ऐसा बिहेवियर जिसको जब लोग एक्ट आउट कर रहे होते हैं, जब बिहेव कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई कोई नॉर्म्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि लोग अल्टीमेटली एक बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी ना किसी रीजंस या किसी ना किसी सिचुएशंस की वजह से। जैसे कलेक्टिव बिहेवियर को एनजे स्मेलर ने डिफाइन किया है दैट दी रिलेटिवली अनऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन ह्यूमन ग्रुप्स। यहाँ पे अनऑर्गेनाइज की टर्म क्यों यूज़ की है? क्योंकि ये एक ऐसा ख़ास बिहेवियर होता है जो कि ऑर्गेनाइज नहीं होता। जाहिर है इसमें कोई नॉर्म्स तो इन्वॉल्व होते नहीं हैं, अचानक से अल्टीमेटली सामने आ जाता है, तो इस तरह का बिहेवियर कलेक्टिव बिहेवियर कहलाता है। अब मैं आपको समझाऊंगी इसको एक एग्जाम्पल के साथ। आपके सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है मैंने। लेट्स सपोज आप एग्जाम्पल ले रहे हैं एक नॉर्मल क्लासरूम की, यूनिवर्सिटी क्लासरूम की। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, होता क्या है आमतौर पर आप कैसे बिहेव करते हैं? एक ख़ास टाइम होता है क्लास का, आप उस टाइम पर आते हैं, एक ख़ास जगह पर बैठ जाते हैं, तरीके से बैठते हैं, लेक्चर्स को सुनते हैं, नोट्स लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप वो करते हैं। अगर आपने कोई आंसर करना है टीचर को तो वो करते हैं। उसके बाद आप लेक्चर लेके और क्लासरूम को लीव कर देते हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि बेसिकली प्रिडिक्टेबल फैशन है। यानी ये ऐसी प्रैक्टिस है जो कि प्रेडिक्टेबल है, हमें पता ही है हमने क्लास में जाना है, क्या करना है, किस तरह बिहेव करना है और उसके बाद क्लासरूम को कब लीव करना है। लेकिन सपोज करिए अगर सडनली उसी क्लासरूम में जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वहाँ पर आग लग जाती है, सपोज करें, तो होगा क्या? फिर पैनिक क्रिएट हो जाएगा। ये जो आपका नॉर्मल पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, आप नॉर्मली जिस तरह से, ये जो ऊपर सारी एग्जांपल्स दी हैं आपको, जिस तरह आप नॉर्मली रोज़ बिहेव करते हैं, आप उस पैटर्न को छोड़ देंगे और आप अचानक से पैनिक वे में एक दूसरे के साथ एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा और आप इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे, क्लासरूम को एकदम भगदड़ मच जाएगी, क्लासरूम को छोड़ देंगे। इस तरह का सोशल बिहेवियर अनस्ट्रक्चर्ड और अनप्रिडिक्टेबल होता है। अनस्ट्रक्चर्ड होता है क्योंकि कोई नॉर्म्स तो होते नहीं है, अचानक से सामने आता है, तो जाहिर है अनस्ट्रक्चर्ड है। और अनप्रेडिक्टेबल इसलिए है क्योंकि कुछ पता नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। जैसे आप फॉर इंस्टेंस आप रोड पे खड़े हुए हैं और वहाँ पर अचानक से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो जो भगदड़ मचती है, या अचानक से वहाँ पर फॉर इंस्टेंस फायर बर्न हो जाए, अचानक से सिलेंडर फट जाए किसी गाड़ी का, खुदा ना खास्ता, तो आसपास जो लोग हैं वो अचानक से भागना स्टार्ट कर देंगे। कभी आपने बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह की या इस तरह की वीडियोस देखी हो तो उनमें अक्सर ये होता है कि लोग, एक पैनिक क्रिएट होता है, डिसरप्शन क्रिएट होती है, बिहेवियर अनस्ट्रक्चर्ड होता है, लोग इधर से उधर भागते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उन्हें नहीं पता होता कि जिस सिचुएशन में वो ट्रैप्ड है वहाँ पर क्या हो रहा है। इस तरह के बिहेवियर को सोशियोलॉजिस्ट एक टर्म देते हैं दैट इज कलेक्टिव बिहेवियर। यानी कि जो डिसऑर्डर्ड सिचुएशन है, जहाँ पर पैनिक है, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, डिसरप्टेड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, अनप्रिडिक्टेबल है, इस तरह की सिचुएशन को सोशियोलॉजिस्ट कलेक्टिव बिहेवियर का नाम देते हैं। आई होप आपको कलेक्टिव बिहेवियर की टर्म तो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मज़ीद हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमें मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएँ। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहली खुसूसियत है कलेक्टिव बिहेवियर की कि ये टेम्पररी होता है और अनप्लैन्ड होता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि क्लासरूम में आग लग गई,
अब वो आग लगी है और लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं ना, वो एक टेम्पररी तौर पर है, कुछ टाइम के लिए वो पैनिक क्रिएट होगा, इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे, और अनप्लान्ड है, लोगों के माइंड में सोच नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, अचानक से हो जाता है, तो अनप्लान्ड बिहेवियर होता है। दिस इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय एनी सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर्स, और इस चीज़ को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई ऐसे नॉर्म्स या रूल्स नहीं होते हैं जो आप लोगों के बिहेवियर को उस टाइम पर, कंडक्ट को रेगुलेट करें जब अचानक से कोई पैनिक की सिचुएशन आप लोगों के सामने आ जाए, क्योंकि लोग अल्टीमेटली इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं या उस खतरे से, थ्रेट से बचने के लिए भाग रहे होते हैं। Since its behavior is not bound by any defined norms, it becomes unpredictable. और जाहिर है जब कोई रूल्स नहीं है आप लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए, तो फिर ये भी पता नहीं होता कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, तो इस तरह का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर हो जाता है। एनोनिमिटी इनकरेजेस टू बिहेव इन इररिस्पॉन्सिबल वे। देखें, जब आप किसी को जानते हैं ना, तो फिर आप उसका लिहाज करके उससे बात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी क्लासरूम में हूँ और ऑब्वियसली मैं टीचर को जानती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को जानती हूँ, तो मैं उनसे तरीके से बात करूँगी, रिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव करूँगी। लेकिन जहाँ पर एनोनिमिटी होगी, यानी जहाँ पर भगदड़ मच जाए, आग लग जाए, ब्लास्ट हो जाए, लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और इस ना जानने की वजह से, एनोनिमिटी की वजह से लोगों का बिहेवियर मज़ीद इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है, और ये कोई ऐसा इवेंट होता है जो कि अनयूजुअल होता है। यानी जो मैंने आपको आग लगने की मिसाल दी, रोज़ तो खुदा ना खास्ता आग नहीं लगती, रोज़ तो ब्लास्ट नहीं होगा, यानी ऐसी सिचुएशंस जो कि कभी कभार होती हैं, इसीलिए लोगों को नहीं पता होता कि हमने किस तरह बिहेव करना है। र्यूमर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन रन, और फिर जाहिर है जब आपके सामने कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन हो और आप ना जानते हो कि क्या हुआ है, तो फिर गलत खबरें भी फैलती हैं, अफवाहें, र्यूमर्स भी फैलना स्टार्ट हो जाती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन होता है। कोई कहेगा जैसे ब्लास्ट हुआ है तो कोई कहेगा कि सुसाइडल फॉर इंस्टेंस अटैक है, किसी ने जानबूझकर अटैक किया है, कोई कहेगा कि फॉर इंस्टेंस टायर फट गया है, कोई कहेगा कि सिलेंडर बर्स्ट हो गया है। जैसे कराची में कुछ अरसे पहले जो एक अटैक हुआ है नीपा की तरफ, तो वहाँ पर एक घर में बेसिकली वो बता रहे हैं कि ब्लास्ट हुआ था, लेकिन उस टाइम पर जब लोगों को पता नहीं था ना, तो मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स फैल रहे थे। कोई कह रहा था कि वहाँ पर खुद को हमला किया गया है, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। तो जब ज़ाहिर एक बिहेवियर पैनिक क्रिएट हो जाए और एक बिहेवियर ऐसा हो जो कि अनप्लैन्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो वहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है। And at the end it triggers not only by rumors but also guided by beliefs, hopes and fears. और फिर यहाँ पर बिहेवियर मज़ीद ज़्यादा ट्रिगर होता है, कलेक्टिव बिहेवियर, यानी कि ये अनऑर्गेनाइज्ड और अनस्ट्रक्चर्ड बिहेवियर मज़ीद और ज़्यादा इसको हवा मिलती है इस बिहेवियर को। वाई? बिकॉज जब रूमर्स फैल रही हैं, जब गलत खबरें फैल रही हैं, तो लोगों के दिल में एक डर सा आ जाता है, खौफ सा आ जाता है, तो मज़ीद इस बिहेवियर में इजाफा होता है। अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर की। नील स्मेल्सर ने 1962 में थ्योरी दी है कलेक्टिव बिहेवियर की, जिसमें वो बेसिकली कुछ कंडीशंस बता रहे हैं, प्री कंडीशंस बता रहे हैं, जिनकी वजह से कलेक्टिव बिहेवियर होता है। तो स्मेल्सर का कहना है दैट कलेक्टिव बिहेवियर इज एसेंशियली एन अटेम्प्ट बाय पीपल टू ऑल्टर देयर एनवायरनमेंट। कलेक्टिव बिहेवियर बेसिकली अकॉर्डिंग टू नील स्मेल्सर एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें जो लोग हैं अपने माहौल को ऑल्टर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी उस सिचुएशन से, उस अनसर्टेनिटी से, उस थ्रेट से, उस स्ट्रेन से निकलने की कोशिश करते हैं। वही वाली मिसाल दोबारा डिस्कस करूंगी। अगर आग लग गई है तो ऑब्वियसली लोग उस खतरे से खुद को बचाने के लिए अपने माहौल को चेंज करने की, ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं, इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे, हबड़ दबड़ में समझ नहीं आएगा क्या करना है। जैसे अभी मैंने एक इंसिडेंट के बारे में सुना था दैट किसी घर के मीटर में बाहर आग लग गई थी। अब मीटर में आग लगी हुई है तो उसमें आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उस पर पानी नहीं फेंक सकते, क्योंकि ज़ाहिर है वो बिजली है, पानी फेंकेंगे तो और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होगी। तो लोगों ने उस मीटर पे पानी फेंकना स्टार्ट कर दिया, नहीं समझ आया ना कि करना क्या है, अचानक से पैनिक क्रिएट हुआ, तो उससे बचने के लिए उसमें पानी फेंकना स्टार्ट किया। उसके बाद आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। तो इस तरह की सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे लोग अपने बिहेवियर को इस तरह से लेकर चलते हैं कि अपने माहौल को अल्टर कर सकें, और फिर मज़ीद अनसर्टेनिटीज़ फैलने का भी खदशा होता है। तो स्मेल्सर की थ्योरी में वो 6 कंडीशंस की बात करते हैं। दीज आर दी कंडीशंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। पहली कंडीशन है स्ट्रक्चरल कंड्यूसिवनेस। दिस रेफर्स टू दी स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स विद इन दी सोसाइटी दैट मेक अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर पॉसिबल। ये स्ट्रक्चरल कंड्यूसिवनेस का मतलब होता है आपके इर्द गिर्द, आपके माहौल में कुछ ऐसी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएं जिससे कलेक्टिव बिहेवियर पॉसिबल हो। सेकेंड इज स्ट्रक्चरल स्ट्रेन।
इसके अलावा कलेक्टिव बिहेवियर कब होता है, जब बहुत सारे आपकी सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम, जैसे पावर्टी है, पावर्टी से लोग थके हुए हैं, या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप है, एक्सप्लॉइटेड ग्रुप है सोसाइटी का, जो एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं। तो इस तरह के लोग जब बिल्कुल उनको थ्रेट होता है कि आने वाले वक्त में भी हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो अपने लिए कलेक्टिव एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, और ये भी अचानक से कलेक्टिव बिहेवियर की फॉर्म ले सकता है। थर्ड वन इज ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ जनरलाइज्ड बिलीफ। बिफोर एनी कलेक्टिव एक्शन पीपल मस्ट डेवलप सम जनरल बिलीव अबाउट द सिचुएशन। जब कोई कलेक्टिव बिहेवियर होता है ना, तो लोग अपने माइंड में एक जनरल बिलीव बना लेते हैं। जैसे मुझे कहीं पर अगर ब्लास्ट की आवाज़ आएगी ना, तो मैं वहाँ से लोग भागना स्टार्ट कर देंगे, उनके माइंड में फ़ौरन एक बिलीव बन जाएगा कि कुछ गलत हुआ है, कोई ब्लास्ट हुआ है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल बनते हैं कलेक्टिव बिहेवियर के। जैसे आप फॉर इंस्टेंस गुर्बत के थके हुए लोग हैं, अब वो एक अच्छी खासी तादाद में लोग आ रहे हैं जो कि प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। प्रोटेस्ट में ऐसा प्रोटेस्ट है जो कि वायलेंट किस्म का है, नहीं पता तोड़ फोड़ स्टार्ट हो जाए, खड़बड़ी स्टार्ट हो जाए, अफरा तफरी स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें एंगर, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन होता है, जिसकी वजह से उनके बिहेवियर में उसका रिस्पॉन्स या इमेज आ रहा होता है। फिफ्थ कंडीशन इज मोबिलाइजेशन फॉर एक्शन। इसके बाद क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग केपेबल फॉर मूवमेंट और टू हैव पीपल एंड रिसोर्सेज रेडी टू मूव और एक्ट। जब एक सिचुएशन में एक जनरलाइज बिलीव बन जाता है कि सामने थ्रेट है, जब फेयर आ जाता है दिल में, तो फिर लोग एक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, एक्ट आउट करते हैं किसी भी वे में। और आखिर में है ऑपरेशन ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल बेसिकली ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि सोसाइटी में ऑर्डर को मेंटेन करने में काम आते हैं। अब मिसाल के तौर पर जो ऊपर 5 कंडीशंस आपके सामने डिस्कस किए हैं, यानी कलेक्टिव बिहेवियर सामने आ गया, तो अब होगा क्या, अब यही कलेक्टिव बिहेवियर कंट्रोल हो जाएगा या सप्रेस हो जाएगा बाय द पुलिस, बाय द लीडर्स, बाय द मास मीडिया, बाय द गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़। यानी कहीं पर अगर अफरा तफरी स्टार्ट हो गई है, लोगों ने एक दूसरे को मारना धारना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर वहाँ पर लीडर्स या पुलिस फौरन एक्शन लेगी, लोगों को जेलों में बंद करेंगे, फ़ौरन से उस बिहेवियर को रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगर सोशल कंट्रोल बेहतरीन किस्म का होगा तो फिर आप कलेक्टिव बिहेवियर को सप्रेस कर सकते हैं, और अगर वीक होगा तो फिर उस बिहेवियर को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये वीडियो थी अबाउट कलेक्टिव बिहेवियर, अबाउट इट्स करेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विद एग्जांपल्स एंड थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक सी वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।